संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक की। 50वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि समता को प्राप्त करने का, समता का आश्रय लेने का क्या फल होता है। उसी को उदाहरण के रूप में कैसे वो सिद्ध करते हैं वो उन्होंने 51वें श्लोक में बताया है। तो 51वां श्लोक कहता है, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। जैसे आपने देखा, इस श्लोक का अर्थ है कि जो समता को प्राप्त हुआ मनीषी है, जो सम बुद्धि को प्राप्त हुआ साधक है, वो जन्म कर्म फल को त्याग करके, जो भी कर्म का फल मिले उसकी इच्छा का त्याग करके, अर्थात इस संसार का त्याग करके, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को, अनामय पद का प्रयोग हुआ यहाँ पर, जिसका अर्थ है कि निर्विकार पद को प्राप्त कर लेता है। तो क्या बताना चाहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि जो समता को प्राप्त कर लेता है वह सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो कर्म फल का त्याग कर देता है। कर्म फल का त्याग कर देने का अर्थ क्या है? जब व्यक्ति का अकुशल कर्मों से द्वेष और कुशल कर्मों से राग नहीं रहता, उसी को बुद्धिमान कहा गया है। तो जो बुद्धिमान है, जो उसने समता को प्राप्त कर लिया है, वो कर्म फल का त्याग कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसको कर्मों का फल मिलेगा नहीं, क्योंकि कर्म तो फल में परिणत होगा ही। यदि निष्काम भाव से भी खेत में बीज बोए जाएं, तो क्या उसमें अनाज उत्पन्न नहीं होगा? अनाज तो उत्पन्न होगा, कर्मों का फल तो मिलेगा। यदि वो निष्काम भाव से भी किए गए हैं तो भी उनका फल तो मिलेगा। तो कर्म फल का त्याग करना क्या है? कर्म फल का त्याग करने का अर्थ है कि कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देना, कर्म फल की प्राप्ति की कामना का त्याग कर देना। और यह कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, यह हर कोई कर सकता है। तो समता जो पा लेता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त कैसे हो जाता है? क्योंकि जब समता आ जाती है तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। तो उसमें किंचित मात्र भी दोष नहीं रहता, कोई राग द्वेष इच्छा अहंकार ममता कामना कुछ नहीं रहता। और जब ये कोई दोष उसमें रहता ही नहीं तो पुनर्जन्म का कोई कारण बनता नहीं। और जब पुनर्जन्म का कोई कारण बनता नहीं तो वो जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक के अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि जो इस जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है कर्म फल की इच्छा का त्याग करके, वो अनामय पद को प्राप्त कर लेता है। अनामय पद क्या है? आमय का अर्थ होता है रोग। रोग एक विकार है जिसमें किंचित मात्र भी विकार नहीं है, उसे अनामय कहते हैं। निर्विकार तो परमात्म तत्व है। तो जो अनामय तत्व को अर्थात निर्विकार पद को प्राप्त कर लेता है वो परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। ये कैसे सिद्ध हो कि यह जो प्रकृति है यह विकारशील है, तो इसकी जो भी क्रियाएं होंगी जो शरीर से होंगी
वो विकारशील होंगी। परंतु जब हम अपने आप को स्वयं को ना समझ के स्वयं का संबंध इस शरीर से जोड़ लेते हैं, इस प्रकृति से जोड़ लेते हैं, तो अपने आप ही हम विकार के साथ जुड़ जाते हैं। जिस क्षण यह अनुभव होता है कि स्वयं क्या है, स्वयं की सत्ता का, स्वयं के स्वरूप का अनुभव होता है, और जब हम इस संसार से असंगत हो जाते हैं, जब स्वयं की सत्ता का अनुभव करते हैं और अपने आप को इस संसार से का त्याग करके कर्म करते हैं, तब हम समता को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसे निर्विकार पद कहा जाता है कि हम अनामय पद को प्राप्त कर लेते हैं। यह कठिन नहीं है। फल अवश्य मिलेगा कर्म का। अगर कोई ये सोचे कि कर्म का फल का नहीं मिलेगा, फल अवश्य मिलेगा। तो कर्म फल का त्याग करने का अर्थ है कि उसकी इच्छा का त्याग कर दो। जो आपने कर्म किए हैं उसी के अनुरूप फल अवश्य मिलेगा। अपना कार्य केवल संसार मात्र की भलाई के लिए करें, सेवा के लिए करें, स्वयं के लिए नहीं करें। यही समता का भाव है और यही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि तू समता को पाले। समता ही योग है, योग ही सब में कुशल है, और जो समता को पा लेता है वो अनामय पद को पा लेता है। इन्हीं बातों को, अनामय पद जो वर्णन किया, उसको पाने का क्रम क्या है वो अगले श्लोकों में श्री कृष्ण बताएंगे। तो हम अगले श्लोकों में उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।